गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी छठी है और डेट है 5 फरवरी। पाठ 7, हमारा देश भारत। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्या क्या जाना हमने, महाद्वीप के बारे में जाना हमने, जो महासागर हैं उनके बारे में जाना, 7 हमारे महाद्वीप हैं, 5 हमारे महासागर हैं, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि जो पृथ्वी है उस पर पानी ज़्यादा है। फिर हमने सभी जो आपके महाद्वीप हैं उनकी विशेषताएं जानी, कौन सा सबसे बड़ा है ये जाना, कौन सा तीसरे नंबर पर बड़ा है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं भारत के थोड़ा सा बाहर की। अंदर की तो हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, यानी कि इस एरिया की, ये वाले। तो यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान, ठीक है, चीन, यहाँ पे श्रीलंका, ओके, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, यहाँ म्यांमार, ठीक है, ये हमारा भूटान हो गया, ये हमारा नेपाल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। स्थलीय मतलब जो जमीन वाली है। तो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है तो आप लिखाएंगे 7, और इन 7 के नाम अगर पूछे जाए तो ये भी आप अपने पेपर में लिख देंगे। दक्षिण में समुंदर में स्थित, देखो मैंने अभी तक आपको समझाया है कि जो ऐसे बना लो हमेशा अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये वाला छोर, और ये हमारा पूर्व हो गया, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है बच्चा। तो देखो ये अब यही चीज़ मैं यहाँ पे उठा के फिट कर दूँ, ये हमारा उत्तर, तो ये दक्षिण। तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। 2 द्वीप यानी कि जिस द्वीप हो गया जिसके चारों ओर पानी है। 2 द्वीपीय देश, एक मालदीव हो गया, ये मालदीव है जिसके चारों ओर, एक ये और एक ये दोनों क्या हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है। जो पाक जल संधि है ये भारत से अलग करती है, ठीक है। तो भारत के भौतिक मानचित्र पर सभी पड़ोसी देशों को चिन्हित करना है। तो ऑलरेडी चिन्हित है, आपको क्या करना है, एक मैप लेना है या फिर उसको मार्क कर देना है कि ये चीन, ऐसे चिन्हित कर देना, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर उसके बाद आपका हो गया श्रीलंका, मालदीव, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्या कर लेंगे, मार्क कर देंगे, ओके। तो ये हमारी गतिविधि 1 हो गई। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देखो राजनीतिक का मतलब होता है कि भारत में किस तरीके से सरकार चलती है, ठीक है। प्रशासनिक मतलब अब सरकार बनाई ही क्यों जाती है, प्रशासन यानी कि शासन करने के लिए। देश पे कोई तो डिसीजन लेगा ना। तो यहाँ पे देखो भारत एक विशाल देश है, ठीक है भाई, हमें पता है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए, प्रशासनिक यानी कि है तो पूरा एक ही, लेकिन इसको बांटा हुआ है कितने भागों में, 28 राज्यों में बांटा हुआ है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ताकि इसका जो प्रशासन है वो अच्छे से चल सके। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। राज्य का निर्माण मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। जो मुख्यतः यानी कि हमेशा ऐसा नहीं है कि भाषा के ऊपर, लेकिन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। यानी कि पहले इतने स्टेट नहीं थे, जैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड और ये दोनों एक थे, ये दोनों यहाँ पे ये दोनों एक थे। तो इस तरीके से बाद में डिवीज़न होता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित मतलब इस तरीके से ये ऑलरेडी दिए ही हुए हैं, चिन्हित क्या करना है इनको, तो यहाँ पे लिख दीजिए। ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और सही बताऊँ तो आप लोग इस मैप को देख के मीन्स ये आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। अगर आप साथ के साथ ये याद कर लो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और साथ में उसकी राजधानी, ठीक है, राजधानी। ये 2 चीज़ें अगर आपने याद कर ली ना, ये आपको हर क्लास में काम आने वाली है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी। तो इस मैप में बहुत अच्छे से दी हुई है, ये वर्कशीट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इनको आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब और क्या बात की जा रही है आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्यों कह रहा है, क्योंकि जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से कोई और राज्य बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। यानी कि एरिया जो है राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन जो है राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। और गोवा सबसे छोटा है, ये गोवा है यहाँ पे, तो गोवा सबसे छोटा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो पहले देखो हमारा क्या है, देश है, देश को बांटा गया किस में, राज्य में।
राज्यों को जो बांटा गया है वो किस में बांटा गया है, जिलों में। फिर जिलों को भी ब्लॉक स्तर पर बांटा गया है, फिर गांव में। तो इस तरीके से नीचे इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये तो आपको पता ही है कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1 मिनट, इसको गलत मत लिख लेना, गलती से हो गया मुझसे, ये 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओके, इसको ठीक कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, कहीं आप लोग गड़बड़ कर दो। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्लीज़ इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।